नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 7 सुंदरलाल का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज हम सुंदरलाल का भाग 4 अध्ययन करने वाले हैं। सुंदरलाल के पाठ में विद्यार्थियों हमने अध्ययन किए थे कि सुंदरलाल जो है पेड़ पौधों में रुचि रखता है, जंगल से बीज लाता और पौधे तैयार करता। पेड़ पौधों के रुचि के साथ साथ सुंदरलाल पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पेड़ पौधों की देखभाल करते करते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो चुका था। एक बार की बात है कि सुंदरलाल बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। रास्ते में सुंदरलाल अचानक क्या देखता है कि कुछ लोग जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सुंदरलाल तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। जब उसको इस बात का ज्ञात होता है कि कंपनी के मालिक ने मजदूरों को ठेका दिया है पेड़ों की कटाई के लिए, तब उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता है। वह अपने गांव वापस आता है, अपने मित्र मंडली को बुलाता है, गांव के लोगों को भी इकट्ठा करता है और गांव के लोगों को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में समझाता है। सुंदरलाल का मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, लेकिन लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाता है कि इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम और खतरों से अवगत कराता है। यह कहते कहते सुंदरलाल के आंखों से आंसू बहने लगे। सुंदरलाल कहता है कि ये कुल्हाड़ियाँ जो हैं जब पेड़ों के तने पर चलती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो यह मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही हो। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था, ग्रेजुएशन हो चुका था सुंदरलाल का। स्नातक की परीक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली थी। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों वनों वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। पढ़ा लिखा था, समझदार था। पेड़ पौधों वनों वृक्षों के वैज्ञानिक कारण को भी वह भली प्रकार से जानता था। वह समझ गया था कि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएंगी। वर्षा न होने से सूखे की अकाल की स्थिति निर्माण हो जाएंगी और इसके साथ ही यातायात की स्थिति भी खराब हो जाएंगी। और फिर ग्रामीण लोगों को अनाज बाहर से मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। जब अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, धन की कमी होगी तो स्वाभाविक बात है लोगों को भूखे मरना पड़ेगा। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। सुंदरलाल की आवाज़ में एक प्रभाव था और उसमें योग्यता भी थी, क्षमता भी थी कि वह स्वयं के इस पर लोगों को समझा सकता था, पेड़ पौधों का महत्व बता सकता था। इतनी उसमें क्षमता और योग्यता थी और उसके वाणी में प्रभाव भी था कि वह अपने भाषण द्वारा लोगों को पेड़ पौधों का महत्व भली प्रकार से समझा सके। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जो उसके विचार थे वह उसने अपने लोगों के सामने प्रकट किए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की। सुंदरलाल यहीं पर नहीं रुका, अपनी मित्र मंडली के साथ आसपास जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर भी उसने सभाएं यात्राएं आरंभ कर दी। सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्ष के महत्व तथा उसके कटने से
सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में भी सचेत किया। यात्राएं की और सभाओं का आयोजन करके लोगों को पेड़ पौधों का महत्व बताया और पेड़ पौधों के कटने से भविष्य में मंडरा रहे खतरे के बारे में उन्हें सचेत भी किया, सावधान भी किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र भी लिखे। पेड़ों की कटाई हो रही थी, कंपनी के मालिक पेड़ों की कटाई करवा रहे थे। इस बारे में वह सरकार को पत्र लिखकर अवगत भी कराता है। तरु रक्षण व वृक्षारोपण संस्थान का गठन भी किया। अब तरु का अर्थ होगा पेड़, रक्षण उसकी रक्षा करना, वृक्षारोपण मतलब पेड़ पौधे लगाना, पौधों को लगाना। इस संस्था का उसने गठन भी किया, इस संस्था को उसने बनाया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। यात्राएं निकाली, सभाएं आयोजित की, सभाओं में पेड़ पौधों का महत्व समझाया, यहाँ तक कि सरकार को भी पत्र लिखा और साथ साथ में लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने के लिए एक ढंग, एक तरीका भी बताया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे, जब कंपनी का मजदूर किसी पेड़ की कटाई करने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं, चिपक जाएं। इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। यह उपाय उसने लोगों को समझाया। अब ठीक इसी तरह सारे लोग जंगल पहुंच गए और एक एक पेड़ से लग गए। सुंदरलाल के इस आंदोलन को, विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, सुंदरलाल के इसी आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ को, लोग क्या, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा वर्ग पेड़ से लिपट जाते और कहते, पेड़ काटने से पहले आप हमें काटिए। और इसी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, सूत्रपात हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा का यह जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन से प्रसिद्ध हो गया। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया। इस पाठ से हमें यही समझ में आता है कि हमें पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। विद्यार्थियों, अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृह पाठ लिखिए। सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? सभाएं आयोजित की, यात्राएं निकाली, लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया। तीसरा, जब भी कंपनी के मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते? सुंदरलाल ने लोगों को यह उपाय सुझाया कि जब भी कोई कंपनी का मजदूर या व्यक्ति वृक्ष काटने लगे तो पेड़ से जाकर लिपट जाएंगे। वृक्ष काटने से पहले आप हमें काटिए, हम पर कुल्हाड़ियाँ चलाइए। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब एक नए पाठ के साथ और एक नई आशा के साथ मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।